जापान का चावल संकट। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी मदद के लिए भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी खबर में जो न केवल हैरान कर देगी बल्कि हर भारतीय को गर्व से भर देगी। आपने जापान का नाम सुना होगा। टेक्नोलॉजी का बादशाह, अनुशासन का प्रतीक, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज यही सुपर पावर चावल के लिए बेबस है। जी हाँ दोस्तों, जापान एक चावल संकट का सामना कर रहा है। कभी चावल के मामले में आत्मनिर्भर रहा ये देश आज दाने दाने का मोहताज है। 2023 और 2024 के बाद मौसम परिवर्तन का कहर और सबसे बड़ी बात खेतों में काम करने वालों की कमी, जापान की बूढ़ी होती आबादी ने उसके कृषि क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि चावल का उत्पादन 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और कीमतें वो तो आसमान छू रही हैं। 1 किलो चावल के दाम 400 येन से बढ़कर सीधे 1000 येन तक पहुंच गए हैं। सोचिए, 1 किलो चावल के लिए लगभग 500 रुपए से 600 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब सारी उम्मीदें टूटती हैं, जब बड़े बड़े देश हाथ खड़े कर देते हैं, तब दुनिया एक ही देश की तरफ देखती है, हमारा भारत। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक हमारा भारत। जापान ने अपनी चावल की मांग को पूरा करने के लिए भारत का दरवाजा खटखटाया और भारत ने अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। जापान ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने की पेशकश की है, जिससे हमारे बासमती चावल से लेकर नॉन बासमती और यहाँ तक कि पूर्वांतर भारत के विशेष सुगंधित चावल भी शामिल हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो चावल हैं जो लाखों भारतीयों के खेतों में उगाया गया है, किसानों ने पसीने से सींचा है। इस डील से भारत को सीधा सीधा लगभग 800 करोड़ से लेकर 840 करोड़ रुपयों का मुनाफा होगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है दोस्तों, ये है भारत की बढ़ती हुई शक्ति, उसका वैश्विक प्रभाव। सोचिए, जिस देश ने कभी हमें गेहूं तक दिया था, आज वही देश हमसे चावल मांग रहा है। ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, किसानों का सम्मान है। ये उन लाखों भारतीय किसानों की जीत है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अन्न उगाया। उसकी मेहनत का फल अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। इस डील से भारत ने अमेरिका जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है और जापान के लिए एक नया भरोसेमंद भागीदार बनकर उभरा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को देने वाला, दुनिया की भूख मिटाने वाला देश बन गया है। इसे कहते हैं राइस डिप्लोमेसी। भारत दिखा रहा है कि वह सिर्फ हथियार या टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी जरूरत भोजन के माध्यम से भी वैश्विक संबंधों को मजबूत कर सकता है। जापान ने विशेष रूप से हमारे पूर्वांतर राज्यों के खास चावलों में दिलचस्पी दिखाई है। ये उन क्षेत्रों के लिए एक नई पहचान और आर्थिक विकास का जरिया बनेगा। नया भारत, नया दौर, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, ये खबर दर्शाती है कि कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए अब विश्व गुरु बनने की राह पर है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी मुश्किल में होते हैं, तो उन्हें भारत की तरफ देखना पड़ता है। ये हमारे किसानों की मेहनत, हमारी सरकार की दूरदर्शिता और हर भारतीय के जज्बे की जीत है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप चावल की प्लेट देखें तो याद रखिएगा कि हमारा भारत सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा, बल्कि दुनिया को भी खिला रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी गर्व महसूस हो रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी नई और रोमांचक खबरों को देखते रहें। धन्यवाद।